उद्धार हो गया। पूतना का वध नहीं हुआ, उद्धार हुआ। और इस प्रकार से महाराज पूतना के उद्धार के पश्चात लाला के जन्म का नक्षत्र आया। जन्म का नक्षत्र आया तो मैया तो चाहती है कि किसी बहाने से महाराज उत्सव मनाने को मिले। मैया की सदा इच्छा रहती है कि कोई ना कोई बहाना हो जिससे हम उत्सव मनाएं। तो कहते हैं कि जन्म का नक्षत्र आया, मैया ने बुलौआ दिवा दिया और उधर से गोपिकाएं आनी प्रारंभ हो गई। ओ मैया गीत गाना बजाना होगा। मैया कहने लगी अभी अभी लाला को सुलायो है, तो फिर हमको काहे को बुलायो है? तुम एक काम करो, थोड़ा रुको और लाला को उठा करके लाला का पालना मैया जाके एक गाड़ी रखी हुई थी उसके नीचे रख देती हैं और इधर गीत भजन इत्यादि चलने लगते हैं लाला के। लाला की नींद खुलती है, देखते हैं ओहो भजन हमारे गाए जा रहे हैं और हम इधर पलना में नीचे पड़े हुए गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। चलो वहीं जाके सुने, तो अभी तो चलना आता ही नहीं। जब तक देखा कि अरे गाड़ी के ऊपर शक्टासुर शकट आकर के दैत्य निरंतर कंस भेज रहा है, तो बैठ जाता है। और कन्हैया क्या करते हैं कि महाराज ऐसे घुमा करके एक ठोकर मारते हैं पैर की कि सारी गाड़ी उलट जाती है, जोर की धमाक की आवाज होती है और उस पर जो माठ मटका रखे हुए सारे फूट जाते हैं। और ये धमाधम की आवाज को सुनकर के भैया भागी भागी जाती है। हे भगवान, कोई बैल सांड निकलो ना है, आंधी तूफान चलो ना है, या गाड़ी रखी रखी काहे पलट गई। तब तक एक ग्वाला आयो, भैया मैया हम बता रहे तुम सब गावे में लग गई। लाला जग गयो, रोबे लग गयो। हमने सोची उठाए के लाला को तोकू दिया है। लाला के हम जब तक पास आए थे मैया, सच बताएं तेरी सौगंध खाए के कह रहे मैया, लाला ने घुमाए के बोला तुम्हारी के धम्म से उड़ी गई गाड़ी। मैया कह रहे क्यों? मेरे नेक सा छोरा और छोरा ने लात मारी, गाड़ी उड़ी गई। किसी ने भी भरोसा नहीं किया और कहा ये बच्चों की बातें हैं, ये कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। अरे बच्चे हैं, कुछ देखते हैं और कुछ कहते हैं। सबने कहा बच्चों की बातें हैं और कौन भरोसा करेगा महाराज। नन्ना सा छोरा और एक लात में गाड़ी उड़ाई दी। मैया तेरे सर की सौगंध खाए के कह रहे हैं अपने आंखन से देखिए। मैया बोली आंखन को इलाज कराओ। महाराज अब तो एक दिन मैया स्तन पर पान करा रही है लाला को। बहुत लीलाएं हैं, इसलिए मधुर लीलाओं के साथ आज गोवर्धन गिरधारी तक पहुंचना है। तो कहते हैं कि स्तनपान कराती थी। उसी बीच लाला ने देखा कि ऊपर तूफान बनकर के तृणावर्त आ रहे। हो मामा जी उड़न खटोला ले आए हैं तो इन पर घूमेंगे। अब मैया गोद से कैसे उतारेगी? तो धीरे धीरे भजन बढ़ाना प्रारंभ किया और इतने भजनी हो गए कि मैया को तो संभालना कठिन हो गया महाराज। मैया कह रही कितना भजनदार हो गया कि गरिमाणम शिशोर बोढ़म नसेहे गिरकोटवता भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया को देखती हैं बिठाल करके और फिर एक ही क्षण में सारी माया प्रभु दिखाते हैं। मैया कहती ओहो या को बहुत देर से दूध पिलाए रही ना, या से भारी हो गए हो, थोड़ा घूम फिर लेगो तो हल्को हो जाएगो। अब बताओ दूध पिलाने से लाला भारी हो गए। और मैया ने छोड़ दिया और जाके अंदर कुछ
कार्य करने लगी, तब तक तृणावर्त आया और उसने उठाया कन्हैया को और ले चला। तृणावर्त जैसे ही बढ़ा, महाराज कहते हैं कन्हैया तो सारा निरीक्षण करते गए, छुपी गली, ये गोपी गली, ब्रज की सारी गलियों को, ये विशाखा का घर है, ये राधिका का है, आली का है, सबके घर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले समय में चोरी भी करनी है और नंबर 1 का चोर वही है जिसको गली गली का पता हो। सारे नक्शे रहते हैं बड़े बड़े, जो अंतरराष्ट्रीय चोर रहते हैं वो तो नक्शे लेके जाते हैं, तो सारा नक्शा देख रहे हैं। और जैसे ही ब्रज भूमि से बाहर जाने को हुआ सक्टासुर कि कन्हैया ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। अब तो महाराज सक्टासुर को भार बड़ा, जैसे ही सोचने लगा कहीं धोखे में मैंने, ये बेटा है नंद बाबा के आंगन से कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया मैं, ये काला। कन्हैया कह रहे दोस्त, बस तुझ में और मेरे भक्तों में यही फर्क है, मैं साक्षात तेरे साथ हूं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। कह रहा मैं नंद बाबा के आंगन से बेटा उठा के लाया हूं कि पत्थर, और मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, यही फर्क है। और कन्हैया ने ऐसा वजन बढ़ाया और जाकर के कहा ले तू मुझ में पत्थर देखता है तो पत्थर पर ही सिर पटक करके गोविंदाय नमो, उद्धार कर दिया तृणावर्त का भी। महाराज भागे भागे गए, उठाकर खिलाए। हे भगवान, प्रतिदिन कोई ना कोई संकट आ जाए, समझ नहीं आता। ये जो भी लीलाएं होती हैं, इन लीलाओं के पीछे निरंतर व्यक्ति के जीवन में भी कन्हैया प्यारे की लीलाएं चलती रहती हैं। हम आप उनको जब महसूस करते हैं तो पाते हैं कि वो हमारे जीवन में भी घटित हैं। लाला ने ठोकर लगाई और गाड़ी उड़ी गई। यहां क्या हुआ देखो, मैया ने लाला को उठा के गाड़ी के नीचे रख दिया, गाड़ी के ऊपर माट मटका रख दिए। अर्थात जब हम भगवान को नीचे और अपनी गृहस्थी को, अपने कारोबार को, अपने व्यापार को, अपने आप को ऊपर रख लेते हैं, भगवान को नीचे। और ये गाड़ी में बैल नहीं है, बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है, इसलिए धर्म विहित इसमें बैल एक भी नहीं, तो धर्म तो है नहीं, इसलिए बिना धर्म के इंद्र भगवान तो बरसेंगे, तभी तो गोवर्धन जी उठाएंगे वो। तो इस प्रकार से कहते हैं महाराज कि जब हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यह मानते हैं कि हम सब कुछ है, हमारा पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, भगवान नीचे और हमारा, अरे कहाँ टाइम है हमको अपने बिजनेस से, कहाँ टाइम है अपने धंधे से, कहाँ टाइम है। तो भगवान की भक्ति नीचे और बाकी अपने जंजालों वाले कार्य ऊपर हो जाते हैं। स्थिति क्या होती है? फिर कन्हैया एक ठोकर मारते हैं और एक ठोकर लगी कि सारी गाड़ी पलट गई। महाराज बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी, ना पता रात में जाने क्या हुआ, कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, सारी फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, एक झटके में पता ही नहीं लगा। और जब उनकी कृपा हो जाती है तो छोटे से भी बढ़ते बढ़ते, और यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, उनकी यदि कृपा हो जाए तो गूंगा भी वाचाल हो जाता है, अंधे को भी सब कुछ दिखता है। और इसीलिए सूरदास जी तो जन्मांध थे, सब कुछ देखते थे। प्रतिदिन बांके बिहारी का श्रृंगार होता, वो वैसा ही वर्णन करते जैसी साज सज्जा सजाई जाती। स्थिति है, लोगों को लगा कि शायद सूर्य को दिखता है, बताते नहीं है। एक दिन जो पूजा करने वाले ब्राह्मण विप्र लोग थे, कहा देखो आज सूर्य से पूछेंगे
कैसा सुंदर रूप है। तो जैसे जैसे गहने आभूषण वस्त्र पहनाते थे वैसा वैसा वर्णन करते थे, वो वैसा गीत में गाया करते थे। महाराज उस दिन ब्राह्मणों ने कुछ ही नहीं पहनाया, उनको कुछ भी नहीं पहनाया, सिर्फ एक मोतियों की माला डाल दी और कहा सूरदास जी बोलो आज कैसे लग रहे हैं। खड़े थे, किसी ने पूछा भी था कि क्यों सूर तुम मंदिर जाते हो प्रतिदिन दर्शन करने, तुम्हें दिखता तो है नहीं, तो तुम देखते क्या हो। सूर ने कहा मुझे नहीं दिखता, उसको तो दिखता है ना, वो तो देखते हैं मुझे। और सूर प्रसन्न हो गए, हंसने लगे और लोगों ने कहा बताओ सूरदास जी आज कैसे दिख रहे हैं प्रभु। अब कपड़े तो कुछ पहने ही नहीं थे महाराज, मुस्कुराए हंसे और तुरंत गीत तैयार किया और कहने लगे आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। क्योंकि कपड़े तो थे नहीं तो कह रहे आज तो बड़े सुंदर हैं। लोग रह गए हे भगवान, तो कैसे देखे, देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। एक माला गले में पड़ी थी, मोती माले और माहे विराजे, मोती माले और माहे विराजे, अब के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। कहने का तात्पर्य उनकी वो सुंदर छवि है, वो कुछ भी ना पहने, यदि कुछ पहनते हैं तो उनकी सुंदरता नहीं बढ़ती, उन आभूषणों की बढ़ जाती है सुंदरता। यदि मोर का पंख धारण किया तो मोर पंख की महिमा बढ़ गई। इसलिए कन्हैया प्यारे की कृपा और उनको सदैव ऊपर रखने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे गाड़ी पलट गई थी वैसे ही जीवन की व्यक्तियों की गाड़ियां पलट जाती हैं। इसलिए सबसे पहले कन्हैया और धर्मानुकूल, जो बैल नहीं है धर्म स्वरूप, बैल भी होने चाहिए, अर्थात तुम्हारे जीवन में धर्म हो। बिना धर्म के आप विधर्मी रह करके सिर्फ जीवन यापन करते हैं तो पशु प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से महाराज कन्हैया संदेश देते हैं, ये लीलाएं जिस प्रकार चढ़ा बरताया है ऐसे ही जीवन में अनेक झंझावात आते हैं, लेकिन वहां पर हमें जिनमें हम दर्शन करते हैं वो चाहे मूर्ति में देखें या प्रत्येक जगह, जो परम संत हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि इस सृष्टि में, पूज्य सद्गुरुदेव बार बार कहते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब कुछ सजीव है, ऐसा कुछ नहीं जो निर्जीव हो। क्यों? क्योंकि वो किस क्षण किस निर्जीव को सजीव कर दे और किस सजीव को निर्जीव कर दे, ये उसकी शक्ति है। इसलिए महाराज जो चेतन को जड़ करे जड़ करे चेतन, चेतन को कब जड़ बना दे और कब जड़ को चेतन कर दे, ये उस परमात्मा की शक्ति है। इसलिए उस तड़ावर्त की भांति नहीं सोचना कि एक काला पत्थर रखा है इससे होता क्या है, मूर्तियों में क्या है। ये अर्चावतार, जैसी आपकी अर्चना, जैसा आपका भाव, जैसी आपकी भक्ति, उस रूप में वो प्यारे मिल रहे हैं। वो तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं और इसलिए हमें भेद दृष्टि नहीं रखनी। अनेकों बार हम भक्ति तो करते हैं लेकिन महाराज कुछ मन के अंदर ऐसी दुर्भावनाएं पैदा कर लेते प्रभु भक्ति में ही। महाराज हम तो भोले बाबा के भक्त हैं,
हम राम राम कैसे करेंगे? जिन भोले बाबा के भक्तों वो रात दिन राम राम ही जपते हैं। हम तो कृष्ण कन्हैया के हैं, शंकर जी की भक्ति कैसे करें? सत्य बात यह है कि वो चाहे देवादिदेव महादेव हों, चाहे श्रीमन नारायण हों, या प्यारे कन्हैया हों, राम जी हों, ये सब एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। और सृष्टि की संरचना में भी आपने सुना कि प्रभु कहते कुछ था ही नहीं, तो सब कुछ अपने से ही बनाया। इसलिए एक एक के अंदर ये सारी मूर्तियां किसने बनाई हैं? उस परमात्मा ने बनाई हैं। इसलिए जो उत्तम कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के जो संत हैं, उन्हें तो सब जगह वासुदेवा सर्वम, सब में वासुदेव ही दिखते हैं, सबके अंदर वासुदेव को देखते हैं। तो इस प्रकार से महाराज कन्हैया प्यारे लीला करते हैं और हमें संदेश देते हैं कि हमको अपने जीवन में प्रभु की भक्ति को प्रथम और अन्यत्र सारे कार्य उसके नीचे हों। कि महाराज एक दिन गर्गाचार्य जी को उधर मथुरा में बसदेव जी कहते हैं कि आप जाओ और लाला वहां पर है तो उनका नामकरण कराओ। इधर गर्गाचार्य जी को जैसे ही देखते हैं कि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, अरे महाराज आपका पधारना बहुत ही उत्तम हुआ, आप जैसे परम विद्वान यहाँ पधारे। महाराज बस सब कुछ कुशल मंगल है, एक उलझन है मन में, बताओ घर में दो दो लाला हो गए हैं, लेकिन जा दिन ते लाला भय हैं, तब से कोनो न कोनो संकट रोज आ जावे। समझ नहीं आ रहा कि लाला के क्या ग्रह दशा चल रही है।